चाइना में आखिर ये क्या हो रहा है? लोग अचानक से ऐसे गायब क्यों हो रहे हैं? अगर छोटे मोटे लोग, आम जनता गायब हो तो उसके ऊपर बात और होती है, पर वीआईपी लोग अगर गायब होने लगे तो भाई साहब आप सोच लो कि कहाँ की बात कहाँ जा रही है। तो इससे पहले अलीबाबा के फाउंडर जैक मा गायब हुए थे और अब चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो गायब हो गए हैं। पूर्व विदेश मंत्री मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब 1 महीने से वो वापस लौटे ही नहीं, किसी को दिखे ही नहीं, वो बंदा कहाँ है, वो एकदम विलुप्त हो चुका है। तो वो पूर्वी हो गया ना, किसी नए बंदे को तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा उस पोस्ट पर, तो किसी नए बंदे को रखा है। अब उस बंदे की तलाश अभी भी जारी है कि 1 महीने से वो बंदा है, किसी को कोई खबर नहीं है। और ये बंदा कौन है इसके बारे में भी हम आपको पूरा बताएंगे। इनका नाम है किन। इनको अभी 1 महीने पहले ही विदेश मंत्री की पोस्ट पे रखा गया था। इनको इंडोनेशिया में जाकर मीटिंग करनी थी, फिर यूरोप के मंत्रियों के साथ कुछ मीटिंग करनी, दोनों देशों के बीच में एक बेहतर रिश्ते के बारे में बात करनी थी, कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी थी। ये सारी बातें होनी थी पर ये नहीं हो पाई। इससे पहले इन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की थी और वो शायद आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद उनको नहीं देखा गया। बीच में ये बहाना दिया गया कि अरे उनकी स्वास्थ्य सही नहीं है। ये भी बातें बेतुकी नजर आई क्योंकि इसके ऊपर फिर कोई बात हुई नहीं, कोई अंदर की जानकारी मिली नहीं कि भाई साहब आखिर हुआ क्या। तो ये सभी बेतुकी बातें थी। आखिर में वो बंदा कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। चीन की सरकार में जाना पहचाना चेहरा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बहुत ही करीबी माने जाने वाले किंग कैंग करीब 1 महीने से गायब चल रहे हैं, जिसके बाद उन्हें विदेश मंत्री के पद से भी हटा दिया गया है। जिनपिंग ने पिछले साल दिसंबर में ही उन्हें विदेश मंत्री नियुक्त किया था। आखिरी बार 25 जून को देखा गया था। इसके बाद वह सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। जब वह करीब 4 हफ्ते से नहीं लौटे तो ऐसा माना गया कि वो किसी सजा को भुगत रहे हैं। इसी तरह से जैक मा भी गायब हुए थे। बीते 3 साल में सार्वजनिक जगह पर उनको बहुत कम देखा गया था। चीन की फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के नीतियों की आलोचना के बाद वह गायब हो गए थे। चीन के टेक एंटरप्रेन्योर्स पर एक्शन के बीच जैक मा सबसे हाई प्रोफाइल अरबपति थे। साउथ चीन मॉर्निंग पोस्ट की माने तो वह करीब 1 साल देश से बाहर बिताने के बाद लौटकर वापस आए थे। एक अखबार ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने अपना कुछ समय हांगकांग में बिताया था, जहां उन्होंने दोस्तों से मुलाकात की। जैक मा फार्मिंग टेक के बारे में जानने के लिए कई विदेशों की यात्रा की। हालांकि इसमें ये बात नहीं बताया गया कि कई सालों से सार्वजनिक मंचों से वो गायब हैं, दूरी बनाकर रखी हुई है उन्होंने। इससे पहले जैक मा और किन कैंग से पहले भी कई चीनी उद्योगपति गायब हुए हैं और इसमें राष्ट्रपति की जो नीतियां हैं, जो उनके नियम हैं, उनकी आलोचना के बाद ही ये सभी अचानक से गायब हो गए। लेकिन ये लोग रहते कहाँ हैं, इसको लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है। कोई देश के बाहर चला जाता है तो कोई सेना या पुलिस की निगरानी में रखा जाता है। चाइना रेनेसा होल्डिंग्स के फाउंडर बाओ फैन भी इसी साल फरवरी में गायब हो गए थे। उनकी कंपनी ने बताया कि वह पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में कुछ अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच में सहयोग कर रहे थे। हालांकि कौन सी सरकारी संस्था जांच कर रही है इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेन बात को छुपाने के लिए बातें की जा रही हैं, कमेंट किए जा रहे हैं ताकि मेन जानकारी ना निकल के सामने आए। साल 2015 में ऐसे ही अचानक से 5 बड़े लोग, जिनमें से फॉर्चून इंटरनेशनल के चीफ गुहो भी शामिल थे और वो भी जिन्हें इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब वोल्वरहैम्पटन वांडरर्स के मालिक के रूप में भी जाना जाता है। गुहो इसी साल दिसंबर में लापता हुए थे, जिसके बाद उनकी कंपनी ने घोषणा की थी कि वह जांच में सहयोग कर रहे थे। इसके 2 साल बाद चीनी कनाडाई कारोबारी जियो जियानहुआ को हांगकांग के एक लग्जरी होटल से ले जाया गया। वह चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और पिछले साल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जाना पड़ा था। मार्च 2020 में अरबपति और रियल एस्टेट टाइकून रेन झिंकियांग ने महामारी से निपटने के तरीकों को लेकर चीन के राष्ट्रपति को जोकर कहा था, जिसके बाद वह गायब हो गए थे। और उसी साल बाद में रेन को भ्रष्टाचार के आरोप में 18 साल की सजा भी सुना दी गई। तो इन सब के पीछे कहीं राष्ट्रपति चाल तो नहीं है कि मतलब जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको तो हम दबा देंगे, उसको हम जीने नहीं देंगे। कहीं ये चाल तो नहीं चली जा रही, पर ये दिख भी रहा है। अगर आप पूरी रिपोर्ट को ध्यान से सुनोगे तो आप ये बात समझ जाओगे कि हाँ, इसका कनेक्शन चीन के राष्ट्रपति से ही है कि जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए, चाहे मैं सही करूँ चाहे मैं गलत करूँ। अपुनिच भगवान है, ये वाला एटीट्यूड है चीन के राष्ट्रपति का। तो अगर कोई कुछ सही बोलता है, उनके खिलाफ आवाज उठाता है, तो वो उनको गायब करवा देते हैं। कुछ लोग हैं जो फिर भी बाज नहीं आते और राष्ट्रपति को खतरा होता है कि ये हमारे खिलाफ फिर भी आवाज उठाएगा, तो उसको किसी ना किसी बहाने से जेल भेज देते हैं, क्योंकि कानून तो उन्हीं के हाथ में है। कोई क्या ही कर लेगा, कोई क्या ही उखाड़ लेगा। तो इसलिए चीन में इस तरह का प्रशासन चलाया जा रहा है, इस तरह की सरकार चलाई जा रही है। तो आप चीन के राष्ट्रपति का माइंड
सेट समझ सकते हो कि वो किस दिमाग के इंसान हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सभी इंसान अचानक से गायब हो जाएं। ये सब तभी गायब हुए जब इन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, अदरवाइज सब अपना मस्त जी रहे थे। तो भले लोग इस पर बात ना करते हों, पर कहीं ना कहीं शायद चीन के राष्ट्रपति एक डिक्टेटर के रूप में अपनी प्रजा के सामने पेश हो रहे हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं? जो भी आपके विचार हैं मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।